नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम सुनाएंगे राजकुमारी काली की दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहती थी। उनकी 4 बेटियां थीं। तीनों बड़ी बेटियां बहुत सुंदर थीं, जबकि छोटी बेटी सुंदर नहीं थी और काली थी। राजा छोटी बेटी को काली कहकर पुकारते थे। काली धार्मिक प्रवृत्ति की थी, रोज पूजा पाठ किया करती थी, भोलेनाथ की कथा सुनती थी, सबकी सेवा करती थी। वही काली की तीनों बड़ी बहनें कुछ भी नहीं करती थीं, पूजा पाठ भी नहीं करती थी। उन्हें अपने सुंदरता का बहुत घमंड था, सब पर रोब झाड़ा करती थी। देखते ही देखते चारों बेटियां सयानी हो गईं। राजा ने चारों बेटियों का विवाह कर दिया। छोटी बेटी काली थी, बहुत सुंदर भी नहीं थी, परंतु उसका विवाह बहुत बड़े राजघराने में हो गया। बहुत सारा धन दौलत, नौकर चाकर और बहुत सारी दास दासियां थीं। जबकि अन्य तीनों राजकुमारियों का विवाह सामान्य घर में हुआ। वे तीनों अपनी काली बहन से बहुत जलती थीं कि हम तीनों तो सुंदर हैं, फिर भी काली का विवाह इतने बड़े घर में कैसे हो गया। वह उस लायक नहीं है। धन दौलत संपत्ति तो हम तीनों बड़ी बहनों को मिलना चाहिए था। चारों राजकुमारियां विवाह करके ससुराल चली गईं। चारों राजकुमारियों का विवाह एक ही रास्ते में पड़ने वाले आसपास के गांव में हुआ था। चारों राजकुमारियों का आना जाना एक ही रास्ते से हुआ करता था। छोटी बहन काली गंगा स्नान किया करती थी। उसे गंगा में स्नान करना अच्छा लगता था। रोज गंगा स्नान करके पूजा पाठ किया करती थी। छोटी बहन की दिन की शुरुआत इसी तरह हुआ करती थी। एक दिन छोटी बहन काली गंगा स्नान करके जा रही थी। रास्ते में उसे बड़ी बहन मिली। उसने छोटी बहन से पूछा, काली, सुबह सुबह तुम कहाँ जाया करती हो? काली बोली, दीदी मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। बड़ी बहन बोली, काली मुझे भी साथ ले लो, आज मैं भी तुम्हारे साथ गंगा स्नान करूँगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दूसरी बड़ी बहन मिली। उसने भी पूछा, काली तुम कहाँ जा रही हो? काली ने कहा, हम दोनों बहनें गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तब दूसरी बड़ी बहन बोली, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूँगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर तीसरी बहन मिली। उसने भी पूछा, तुम तीनों कहाँ जा रही हो? तीनों बहनों ने जवाब दिया, हम तीनों गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। और अब चारों बहनें गंगा स्नान करने के लिए जाने लगीं। गंगा स्नान करके पूजा पाठ किया और फिर भगवान से प्रार्थना और विनती करने लगीं, हे भगवान, हमें इतना धन दे दो कि काली का धन हमारे सामने फीका लगने लगे। दूसरी बहन कहती है, हे भगवान, मुझे संसार में सबसे ज़्यादा धन दौलत दे दो। तीसरी बहन कहती है, हे भगवान, इतना धन दौलत दे दो कि रखने की जगह ना मिले, जहाँ देखो वहीं धन दौलत पड़ा मिले। छोटी बहन काली भगवान से कहती है, हे प्रभु, आप मुझे कब दर्शन दोगे? मुझे आप दर्शन देकर मेरा जीवन आप धन्य कर दो। भगवान ने तीनों बड़ी बहनों को धन दौलत दे दिया और अब तीनों बड़ी बहनें अमीर हो गईं, परंतु तीनों बड़ी बहनों को कोई संतान नहीं दिया। छोटी बहन काली की गोद भर दी। कुछ समय बाद छोटी बहन काली ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब वह एक पुत्र की माँ कहलाने लगी। तीनों बड़ी बहनों की कोई संतान नहीं थी। वह अपनी छोटी बहन काली से बहुत जला करती थी। तीनों इसी प्रयास में रहती थी, किसी तरह काली के बेटे को पकड़ कर मार दो।
ताकि काली की गोद भी सूनी हो जाए। एक दिन सुबह सुबह तीनों बहनों को मौका मिल गया। काली का बेटा उधर ही खेल रहा था। तीनों ने काली के बेटे को पकड़कर हाथ पैर मुंह बांधकर एक बोरे में बंद कर दिया। उसी समय वहां काली आ गई। काली ने पूछा, इस बोरे में क्या है? तो तीनों बहनें कहती हैं, इसमें दान दक्षिणा का सामान है। गंगा स्नान करने के बाद ये सारी चीजें गरीबों में बांट दूंगी। काली ने कहा, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हो दीदी। अब चारों बहनें गंगा स्नान करने के लिए जाने लगीं। थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। उन्हें कोढ़ हो गया था। पूरा शरीर गला जा रहा था। हजारों घाव थे उनके शरीर पर। उसमें दुर्गंध आ रही थी। पस बह रहे थे। हजारों मक्खियां उन पर भिनभिना रही थीं। कीड़े पड़े हुए थे उनके शरीर पर। रास्ते के एक किनारे पर पड़े हुए थे। वे चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ थे। उन्होंने जब चारों बहनों को आते देखा तो बड़ी बहन से बोले, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? बड़ी बहन बोली, बाबा मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। तब बूढ़े बाबा बोले, अगर तुम मुझे गंगा स्नान करा दो तो मेरा शरीर कंचल हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करने के लिए ले जा सकती हो? तब बड़ी बहन कहने लगी, बाबा मैं राजा घर की बेटी हूँ और राजा घर की बहू हूँ। देखो मैंने कितनी सुंदर साड़ी पहनी हुई है। तुम्हारे शरीर से तो दुर्गंध आ रही है। ढेर सारे घाव हैं। पस बह रहा है। तुम्हारे ऊपर तो हजारों मक्खियां भिनभिना रही हैं। तुम्हें छूकर मैं तो गंदी हो जाऊंगी। मैं नहीं करा सकती तुम्हें गंगा स्नान। बूढ़े बाबा बोले, ठीक है बेटी तुम जा सकती हो। फिर उन्होंने दूसरी बहन और तीसरी बहन से पूछा, बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करा सकती हो? दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन के बातों को दोहराते हुए कहा, बाबा मैं आपको गंगा स्नान नहीं करा सकती हूँ। बाबा बोले, ठीक है बेटी तुम जा सकती हो। अब बाबा ने छोटी बहन काली से कहा, बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करा दोगी? तब छोटी बहन काली कहती है, बाबा मेरे सहारे तुम चल सकते हो तो चलो। तब बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी मेरे पाँव में हजारों जख्म हैं। मेरा शरीर बेबस है। मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। तब काली कहती है, ठीक है बाबा मैं आपको उठाकर ले जाने की कोशिश करती हूँ। काली ने बाबा को उठाया तो वे फूल के समान उसके गोद में आ गए। काली बूढ़े बाबा को गंगा स्नान कराने ले जाने लगी। बूढ़े बाबा को उठाकर साथ ले जाने के बावजूद काली तीनों बहनों से पहले गंगा पहुंच गई और बूढ़े बाबा से कहती है, चलिए बाबा अब गंगा में आप डुबकी लगा लीजिए। बूढ़े बाबा बोले, नहीं बेटी मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। देखो मेरे शरीर में कोढ़ है, कितने सारे घाव हैं, इनसे तो पस भी आ रहा है, दुर्गंध आ रही है, मक्खियां भी भिनभिना रही हैं। मुझे यही थोड़ा गंगा जल लाकर दे दो, मैं उसी को अपने शरीर पर डालकर संतोष कर लूँगा। काली बोली, बाबा गंगा तो सबको पवित्र करती है, वह कैसे अपवित्र हो सकती है? चलिए मैं आपको डुबकी लगवाती हूँ। काली ने जैसे ही बाबा को डुबकी लगवाई, बाबा का शरीर कंचल हो गया। सारा कोढ़ पस सब गंगा में बह गया। शरीर एकदम सुंदर हो गया। यह देखकर काली बहुत खुश हो गई और बाबा को गंगा के किनारे लाकर बैठा दिया और काली खुद गंगा स्नान करने चली गई। इधर बूढ़े बाबा जो स्वयं भगवान भोलेनाथ थे, एक 5 वर्ष के
बच्चे का रूप धारण कर गंगा किनारे खेलने लगे। उसी समय काली की तीनों बड़ी बहनों ने उस बोरे को गंगा में फेंक दिया ताकि काली का बेटा मर जाए, और तीनों बहनें गंगा स्नान करने चली गईं। तीनों बहुत खुश थीं और सोच रही थीं, अब तो काली का बेटा मर जाएगा और काली भी हमारे जैसी निसंतान हो जाएगी, उसकी भी गोद सूनी हो जाएगी। बूढ़े बाबा जो 5 वर्ष के बच्चे बने हुए थे, उन्होंने तुरंत उस बोरे को पानी से निकाल लिया और काली के बेटे को उससे निकाल दिया। काली का बेटा जो लगभग 3 वर्ष का था, दोनों एक साथ खेलने लगे। काली पूजा कर रही थी, सभी देवताओं का ध्यान कर रही थी। भोले बाबा ने फिर काली के बेटे को उसके सामने लाकर बिठा दिया। काली जब पूजा करके आंखें खोलती है तो अपने सामने बेटे को देखती है, उसे गोद में उठा लेती है और सोचने लगती है, यह यहाँ कैसे आ गया। उधर जब काली की तीनों बड़ी बहनें जब गंगा स्नान करके निकल रही थीं, तो तीनों के शरीर पर कोढ़ हो गया था, उससे पस निकल रहा था। उनके शरीर से बदबू आ रही थी और उन पर हजारों मक्खियां भी भिनभिना रही थीं। तीनों सोचने लगीं कि काली ने ही कोढ़ वाले बूढ़े बाबा को गंगा में स्नान करा दिया, जिसका कोढ़ गंगा में घुलकर उन तीनों पर लग गया है। अब तीनों बूढ़े बाबा को मारने के लिए खोजने लगीं, लेकिन बूढ़े बाबा तो बच्चा बनकर खेल रहे थे और ये सारा तमाशा देख रहे थे। फिर तीनों बहनें दौड़कर काली के पास आती हैं, काली को मारने लगती हैं और काली से कहती हैं, तुमने ही कोढ़ वाले बूढ़े बाबा को गंगा में स्नान कराया है, जिसका कोढ़ हम तीनों को लग गया है। लेकिन जब तीनों काली की गोद में उसके बेटे को देखती हैं तो बोलने लगीं, अरे यह कहाँ से आ गया, हम तीनों ने तो इसे गंगा में फेंक दिया था, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था, यह गंगा से निकलकर तुम्हारी गोद में कैसे आ गया। काली बोली, यह सब भोलेनाथ की कृपा है, उन्होंने ही मेरे बच्चे को बचाया है और तुम तीनों को तुम्हारे पापों की सजा दी है। तीनों बहनें काली के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगीं, कहने लगीं, बहन हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें माफ़ कर दो। तुम तो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हो, उनकी रोज़ पूजा किया करती हो, तुम्हारे ऊपर सदा भोलेनाथ की कृपा रहती है। तुम अगर प्रभु से प्रार्थना करो, वो मेरे कोढ़ को ठीक कर सकते हैं। बहन, इस कोढ़ वाला शरीर लेकर मैं घर कैसे जाऊंगी? हमारे पति हमें घर से निकाल देंगे। देखो हमारे शरीर पर कितने घाव आ गए हैं, हम लोग ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, इससे पस भी आ रहा है। कृपा करो बहन, भोलेनाथ तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तब छोटी बहन काली भोलेनाथ से विनती करती है, कहती है, हे प्रभु, हमारी तीनों बहनों को उनकी गलती का एहसास हो चुका है, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें स्वस्थ कर दो और इनकी गोद भर दो। अगर इनके बच्चे होते तो हमारे बच्चे को नहीं फेंकती। हे प्रभु, हमारे तीनों बहनों की सूनी गोद भर दो। भगवान भोलेनाथ काली की प्रार्थना सुनकर प्रकट होते हैं और तीनों बहनों पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें ठीक कर देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। काली की तीनों बड़ी बहनें उससे फिर माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं, बहन अब हमारी गोद ना भी भरे कोई बात नहीं है, हम इसे ईश्वर की मर्जी मानेंगे। अब तीनों बहनें काली से ईर्ष्या करना छोड़ देती हैं और उससे प्रेम करने लगती हैं, उसके ही पुत्र को अपना पुत्र मानकर प्रेम करने लगती हैं। अब रोज़ चारों बहनें गंगा स्नान करने जाती हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करके प्रार्थना विनती करती हैं, हे प्रभु, मुझे सुहागन रखिए, पुत्रवती रखिए,
हमारे परिवार को सुखी संपन्न रखिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।